अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर रुइनिंग योर वीकेंड। आप भी कहते होंगे ये कैसा उस्ताद है जो वीकेंड पे भी हमारी जान नहीं छोड़ रहा। बट आप लोगों को फिर पास भी तो करवाना है ना अच्छे नंबर्स के साथ। एंड आई रियली वांट कि आप लोगों के इंग्लिश का जो एमसीक्यूज का पोर्शन है या इन जनरल जो आपकी ग्रामर है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड दिस इज द ओनली पर्पस जिसके लिए हम लोग आज इकट्ठे दोबारा हो रहे हैं। ठीक है। ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज हमने अपनी जो डिस्कशन है उसको एडवर्ब से स्टार्ट करना है। एडवर्ब के मतलब हमने जो एक बेसिक डिस्कशन है वो हमने पहले भी की थी। और वाइल वी वर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स एंड इवन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स, तो उस दौरान भी एडवर्ब का बार बार जिक्र आता रहा है। और बच्चे जब कहते थे कि सर ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो मैं फिर आपको बताता था कि ये व्हेन को आंसर कर रहा है, वेयर को आंसर कर रहा है, वाई को आंसर कर रहा है, या हाउ मच को आंसर कर रहा है। तो वहां पर भी हम एडवर्ब के मुतालिक जो है वो बातचीत करते रहे हैं। तो एडवर्ब हमारे लिए कोई एब्सोल्युटली नई चीज नहीं है। वी ऑलरेडी नो अबाउट एडवर्ब्स। बट जस्ट टू किक स्टार्ट द लेक्चर, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज बेसिकली अ वर्ड दैट modifies और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी ये सबसे पावरफुल मॉडिफायर होता है। अगर हम मॉडिफायर्स की बात करें तो बुनियादी तौर पर हमारे पास दो ही मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, जो कि एक ही क्लास है या एक ही तरह की चीज़ है। अब एडवर्ब जो है ये इस हवाले से पावरफुल होता है कि ये वर्ब को तो मॉडिफाई करता ही करता है। जैसे नाम से जाहिर है, एडवर्ब, ऐड का मतलब होता है एडिशनल या ऐड करने वाला। लेकिन ये वर्ब के साथ वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई अस्सलाम करने के, वालेकुम सर। ये वालेकुम सलाम, इन सम केसेस ये एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को भी क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सम किड्स आर सेइंग कि आपकी आवाज़ अटक रही है। एम आई नो ऑडिबल? सर, ऑल ओके। ऑल ओके? यस ओके। सर। ओके। यस अब सर। अगर मैं आपको एक एक एग्जांपल दूं, ऑल्दो मैंने पहले भी जब एडवर्ब के मतलब हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी तो तब भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। बट जस्ट टू रिवाइज इट, ही रैन क्विकली। तो अब इसमें क्विकली जो है ये एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रैन को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, बेसिकली एक वर्ब है। एंड व्हेन वी से दैट शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो अब इसमें बेसिकली बात क्या है कि शी इज टैलेंटेड। ये वो बुनियादी बात है जो आप कहना चाह रहे हैं, शी इज टैलेंटेड। अब टैलेंटेड क्या है? ये शी की एक क्वालिटी है, उसके लिए एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यानी प्रेडिकेट एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है। और ये जो एक्सट्रीमली है, ये क्या कर रही है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली टैलेंटेड को मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से व्हेन वी से दैट शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो अब इसमें शी हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारे पास वर्ब है, और ब्यूटीफुली जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये जो वेरी है, ये वेरी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये इस ब्यूटीफुली को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, तो वेरी जो है ये इस ब्यूटीफुली के मुतालिक, यानी वो अच्छा गाती है। कितना अच्छा गाती है भाई? वो बहुत अच्छा गाती है, वो बहुत ही अच्छा गाती है। शी सिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुली। तो मतलब ये वेरी, इसी तरीके से मोर, ठीक है, मच। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी दूसरे एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो इन दैट केस वेरी जो है वो क्या होगा, एक ऐसा एडवर्ब होगा जो कि एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द एडवर्ब, तो मेरे ख्याल में सबसे आसान होता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब को समझना। ठीक है। बच्चे एम ही इसको लेके कंफ्यूज होते रहते हैं या परेशान होते रहते हैं, लेकिन सबसे, मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगती है, ये सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस चीज़ को पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए मैं इंजॉय करता हूँ, वो एडवर्ब की टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्ब की जो सारी टाइप्स हैं इनको दर हकीकत एक ही लाइन के अंदर या एक ही सेंटेंस के अंदर इनको समझाया जा सकता है। इन्हीं एडवर्ब की जो टाइप्स हैं ये बेसिकली होती हैं कि कोई भी एक्शन जो है, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, हाउ मच, ठीक है, हाउ ऑफ्टन, ठीक है, ठीक है, हाउ ऑफ्टन, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंड। तो ये, यानी कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, किसी भी एक्शन के मतलब ये काम हुआ है। अब उस काम के मतलब आप जो समझें कि आप एक पुलिस मैन है या आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं, एक काम हो गया है। अब आप उसको जिस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करेंगे,
कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, कितनी दफा हुआ। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर क्या होगा, कोई ना कोई एडवर्ब होगा। अब व्हेन का जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, हाउ का जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, वेयर का जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा, वाई का जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ रीजन बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पस बन जाएगा। हाउ मच जो है, इसका जो आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी बन जाएगा। और हाउ ऑफ्टन, कितनी मर्तबा, कितना दफा, तो वो फिर क्या बन जाएगा वो, यानी कि आप रेपिटिशन, जो उसका रेपिटेटिव साइकिल है उसके मतलब जब आप सवाल करेंगे, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अब हम इनको सबको इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री टाइप्स आ जाती हैं एडवर्ब की, उनके मतलब भी हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बेसिकली एक ऐसा एडवर्ब होता है जो ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म एंड दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। जैसे ही स्पीक्स, हाउ ही स्पीक्स सॉफ्टली। द स्टूडेंट्स वर्क, हाउ दे वर्कड हार्ड, दे वर्कड हार्ड। शी डांस्ड, हाउ शी डांस्ड ग्रेसफुली। ठीक है। केयरफुली, स्लोली, तो मोस्टली जो एल वाई वाले जो एडवर्ब्स होते हैं, मगर कुछ बच्चों को ये लग रहा होता है कि सिर्फ एडवर्ब एल वाई वाले ही होते हैं, जिनके आखिर में एल वाई आता है बस वही एडवर्ब होते हैं, और इसके अलावा एडवर्ब होते ही नहीं है। तो वो जो एल वाई एडवर्ब्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ठीक है। सो मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव, लाइक क्विक से क्विकली बना लेते हैं, स्लो से आप स्लोली बना लेते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब सारे जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो एल वाई लगाने से नहीं बनते। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वेल है, ठीक है, आई एम डूइंग वेल। ठीक है। ही प्लेज वेल, ही स्पीक्स वेल, तो वेल भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन ये क्या बनता है, ये गुड एडजेक्टिव से डायरेक्ट वेल बन जाता है, गुडली नहीं होता। हार्ड से हार्डली नहीं होता, हार्ड हार्ड ही रहता है। एडजेक्टिव के तौर पर भी इसको आप हार्ड यूज कर सकते हैं, जिस तरह हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड बॉल, ठीक है, इसी तरीके से हार्ड गेम, ठीक है, हार्ड पर्सन, ठीक है, हार्ड मैन, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह वगैरह। तो आप इसको एडजेक्टिव के तौर पर इसी तरह यूज कर सकते हैं, और यही फिर जो है वो यही इसी सेम स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या बन जाता है, ये इन सम केसेस जो है वो एडवर्ब भी बन जाता है। इसी तरीके से फास्ट, अब बच्चे क्या करते हैं, फास्टली, डू इट फास्टली, तो फास्टली गलत होता है। ठीक है। इवन माई डॉटर शशि, शी नोज, शी इज 4 years ओल्ड बट शी नोज के इट्स नॉट फास्टली। अगर उसके सामने आप कहेंगे कि डू इट फास्टली, तो शी विल से कि इट्स नॉट फास्टली, इट्स फास्ट, फास्टली इज नॉट अ वर्ड। ठीक है। क्योंकि मैं समटाइम्स पढ़ा रहा होता हूँ तो शी इज अराउंड एंड यू नो शी इज लर्निंग ग्रामर ऑल द टाइम एंड शी इज समटाइम्स करेक्टिंग मी एज वेल। ठीक है। तो बट द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, यू आर ऑल्सो माई किड्स, यू आर ऑल्सो माई चिल्ड्रन। द थिंग इज कि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है। इवन इफ यू सर्च इट समवेयर, तो फास्टली इंग्लिश के अंदर वर्ड है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। तो नेवर यूज फास्टली। ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आज के बाद आपने, अगर पहले आपने कभी यूज किया था ये वाला वर्ड किसी भी जगह पे, तो आज तौबा कर लें। ठीक है। अपने पुराने गुनाह की माफी मांगें और तौबा करें, और इरादा करें कि आज के बाद हम इस वर्ड को अपने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको ना ये भी जो आप इसको हम लोग बोलते होते हैं लिसानियाती गुनाह, लिंग्विस्टिक सेंस। तो ये लिंग्विस्टिक सेंस होते हैं आपके, जिसकी वजह से फिर आपके नंबर्स कटते हैं। तो इसलिए जो मुआशरती गुनाह होते हैं, मुआशी गुनाह होते हैं, ठीक है, ये जो आपके उनके साथ साथ जो है, आपने जो लिंग्विस्टिक सेंस हैं उनसे भी अपने आप को बचाना है। ठीक है। लिंग्विस्टिक सेंस से भी अपने आप को बचाना है, एंड माय जॉब इज बेसिकली टू बी दैट, वो जो होता है सजा देने वाला फरिश्ता। ठीक है। और मैंने आपको साथ साथ सजा भी दूंगा, आपको समझाऊंगा भी, और आपको मैं पढ़ाऊंगा भी कि आपने अपने आप को लिंग्विस्टिक सेंस जो हैं, सेंस ऑफ लैंग्वेज, उससे अपने आप को किस तरीके से बचाना है। एंड दैट इज व्हाई ऑब्वियसली वी आर हियर, एंड इवन ऑन सैटरडे वी आर लर्निंग। अच्छा, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वेरी सिंपल, दे डिस्क्राइब व्हेन एन एक्शन हैपेंस। ठीक है। एंड दे बेसिकली आंसर क्वेश्चन व्हेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल विजिट यू व्हेन विल यू विजिट मी, टुमारो। वी मेट व्हेन, यस्टरडे। ही गोज फॉर अ वॉक व्हेन, इन द मॉर्निंग। तो टुमारो, यस्टरडे, इन द मॉर्निंग, एटसेट्रा। ठीक है। ये सारे के सारे एट 9 o'clock, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, लास्ट समर्स, ठीक है। और ये सारे के सारे जो टाइम के मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे के सारे बेटा एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं व्हेन देयर रेफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द वर्ब। अच्छा, नाउ इफ यू टॉक, कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हैं, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, सून, ऑलवेज, ठीक है, ऑफ्टन, नेवर, ठीक है, ओकेजनली, लेटली, फ्रीक्वेंटली।
ये एक एक मिक्सचर सा यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कुछ जो है मैं उनको जॉट आउट कर देता हूँ। ऑलवेज जिस तरह से है, इसी तरीके से ऑफ्टन है, ठीक है, नेवर है, ओकेजनली है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली है। तो ये वाले जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है, ये मुझसे गलती हुई है, मैं इसको दोबारा एडिट कर दूंगा। ये बेसिकली क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई शुड हैव बीन मेंशनिंग हियर हियर, ये शायद मैंने इसको कॉपी किया और फिर मैंने इसको यहीं पर पेस्ट भी कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं यहाँ पर, ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, ओकेजनली, लेटली, फ्रीक्वेंटली, दीज आर नॉट एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वो बुनियादी चीज़ है बेसिकली जिसके अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम का सिंपल आप रख लें कि एनी स्ट्रक्चर दैट आंसर्स व्हेन, ठीक है, दैट इज बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो these adverbs basically describe where an action happens. Now she looked where, everywhere. He sat where, here. They traveled where, they traveled abroad. ठीक है, put the keys on the table, where, on the table। ठीक है, where is Ali, Ali is in his room। तो in his room क्या बन जाएगा फिर, सारा का सारा जो है वो एडवर्बियल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेटली हो सकता है, ठीक है, लेटली लेटली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बन सकता है। तो ये जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको पढ़ाता हूँ ना, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो टीचिंग चार्ट पे जाके फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, कोई आप में से साइंस का बच्चा जो मुझे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बता दे। मैं चूंकि आर्ट्स का बंदा हूँ, मुझे उस तरह साइंस आती नहीं है, तो कोई साइंसदान जो है सर वो मुझे। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। जी सर बेटा। द इनवर्स ऑफ टाइम। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। यार आसान अल्फाज में बताओ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे आसान आसान अल्फाज में बताओ। द अमाउंट ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम। वेरी गुड अहमद। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि आपके पास ये टाइम है और इस टाइम के अंदर एक काम जो है वो कितने साइकिल मुकम्मल कर रहे हैं। एक साइकिल मुकम्मल किया है, दो साइकिल मुकम्मल किए हैं, तीन किए हैं, चार किए हैं, पांच किए हैं। यानी कि काम की जो रोटेशन है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी की या किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की जो रोटेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये बेसिकली बताता है कि हाउ ऑफ्टन एन एक्शन हैपन्स, कि कोई काम जो है वो रोजाना होता है, कभी कभी होता है, कभी कभार होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। शी वेक्स अप अर्ली, ये अब से हमारे पास स्ट्रक्चर है कि शी वेक्स अप अर्ली। हाउ ऑफ्टन, कितने दफा ऐसा होता है कि वो जल्दी उठती है। एक दफा उठ गई तो क्या मतलब आप कहेंगे कि वो जल्दी उठती है? नहीं भाई, वो हमेशा जल्दी उठती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 50 दफा उठती है तो वो 50वां दफा ही टाइम पर उठती है। अब इसमें अर्ली जो है, शी वेक्स अप व्हेन, शी वेक्स अप अर्ली, व्हेन शी वेक्स अप, शी वेक्स अप अर्ली। तो अर्ली इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, व्हेन को आंसर कर रहा है। और ऑलवेज जो है ये क्या है, दिस इज बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे रेयरली ईट आउट। दे ईट आउट, वो बाहर खाना खाते हैं, रोजाना बाहर खाना खाते हैं? नहीं नहीं यार, दे रेयरली ईट आउट, वो मतलब बहुत कम खाते हैं, शाज़ व नादर, कभी कभार। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। भाई कितना विजिट करते हो, वो हर वक्त रोजाना जाते हो क्या, घंटे घंटे बाद जाते हो या हफ्ते बाद जाते हो? ठीक है, तो नहीं जी, मैं फ्रीक्वेंटली जाता हूँ। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है कि यार मैं हफ्ते में एक चक्कर लगा लेता हूँ या महीने में एक चक्कर लगा लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंटली, मंथली, वीकली, एनुअली, ठीक है, फोर्टनाइटली, डेली, ठीक है, रेयरली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। क्योंकि ये काम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ये क्या कर रहे होते हैं, उसको ये बता रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब लेटली की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज बीन, ही हैज बीन सिक लेटली, ही हैज बीन सिक लेटली। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि ही ही कॉल्ड मी, ही ही लेटली, ही कॉल्ड मी लेटली एंड टोल्ड मी अबाउट हिज जॉब। ठीक है, अबाउट हिज जॉब। अब मुझे बताएं कि जो लेटली है यहाँ पर क्या, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? हम्म, टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। ही हैज बीन टाइम। सिक व्हेन, लेटली। ठीक है, ही कॉल्ड मी व्हेन, ही कॉल्ड मी लेटली। लेटली मतलब थोड़े थोड़े देर पहले। ठीक है,
अच्छा, और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि ही केम लेट, तो लेट क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये भी verb एडवर्ब of ऑफ। time. तो दोनों में फर्क क्या है? लेट और लेटली में क्या फर्क है? लेट का मतलब है देर के साथ, ताखीर से। और लेटली का मतलब है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आपने लेट को और लेटली को मिक्स नहीं करना। लेट का मतलब है बाद में या ताखीर के साथ, एक किसी भी मुकर्रर वक्त के बाद। और लेटली का मतलब है किसी भी मतलब थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट से थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर पहले। ठीक है, लेटली मतलब अभी थोड़े थोड़े, ही हैज बीन सिक लेटली मतलब पिछले दिनों, गुज़श्ता कुछ दिनों में, या थोड़े दिन पहले वो बीमार था। लेटली ना रिसेंटली के मीनिंग में तब यूज होता है। जी जी। जी बेटा। सर सेल्डम को यूज करते हुए कोई एग्जांपल दे दें. अच्छा, सेल्डम की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ही सेल्डम सिट्स विद अस। ठीक है। अच्छा, ही सेल्डम कम्स ऑन टाइम। ठीक है, सेल्डम बहुत कम। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, वेरी रेयर। ठीक है, सेल्डम का मतलब होता है ओके बहुत, सर. वेरी रेयर। यस, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ओके. एग्जैक्टली। यस। देन वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री, अच्छा आप इस साइंस के बच्चे हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी की आपने मुझे डेफिनेशन बताई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डिग्री की भी बता दें कि डिग्री क्या होती है, ये जो आप फिजिक्स में और साइंस केमिस्ट्री में आप कहते रहते हैं इतने डिग्री टेम्परेचर और ये और वो और। हम्म। डिग्री जब टेम्परेचर की डिग्री बढ़ती है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे ही है ना? तो डिग्री जो है वो बेसिकली होता है टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच। एडवर्ब ऑफ डिग्री से मुराद ये है कि दीज एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक एन एक्शन इज डन। ठीक है। और एंड दीज क्वेश्चन दे बेसिकली आंसर हाउ मच। जैसे ही इज वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, अगर मैं कहता हूँ कि ही इज टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मच, कितना टायर्ड है, आप कहते हैं शी ही इज वेरी टायर्ड, ही इज वेरी टायर्ड। ही सिंग्स वेल, हाउ वेल, कितना कितना अच्छा गा लेती है, शी सिंग्स एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, एक्सट्रीमली वेल। अच्छा, इसी तरीके से आई एम क्वाइट श्योर अबाउट द डिसीजन, हाउ श्योर यू आर, हाउ मच श्योर यू आर, आई एम क्वाइट श्योर। तो इसमें वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू, इनफ, एक्सट्रीमली, हार्डली, सो, आई एम सो टायर्ड, टोटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, you are slightly right, this is slightly hot, this is slightly warm। ठीक है, he escaped slightly। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? these are basically the adverb of degree। then we have adverb of purpose or adverb of reason। so these adverbs basically describe the reason for an action। ठीक है, रीजन, एक कोई भी काम जो है वो क्यों हुआ। जैसे he studied hard to pass the exam। now he studied hard, why? to टू pass the पास द exam। एग्जाम। तो टू पास द एग्जाम जो है ये उसके स्टडी करने की रीजन है। शी रैन क्विकली, वाई? टू कैच द बस। टू कैच द बस। ठीक है, ही स्पोक लाइटली लाउडली, वाई? सो एवरी वन कुड हेयर हिम। तो सो एवरी वन कुड हेयर हिम। इसी तरीके से बिकॉज के साथ जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ रीजन बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसमें कॉमन जो एग्जांपल्स हैं, मोस्टली जब जब टू से स्टार्ट होते हैं, टू डू दिस, सो सो आई कुड, जैसे मैं कहता हूँ ना कि स्पीक लाउडली सो आई कैन हियर यू, तो सो आई कैन हियर यू रीजन होगी। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ही कॉल्ड मी इन ऑर्डर टू टेल मी अबाउट हिज जॉब, ही कॉल्ड मी फॉर द पर्पज ऑफ टेलिंग मी अबाउट हिज जॉब। ठीक है, इसी तरीके से पर्पजली, तो ये सारे के सारे जो होते हैं, सर एडवर्ब ऑफ रीजन हमेशा फ्रेज में होगा। यस, एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो फ्रेज की सूरत में होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है वो क्या होता है, वो एक फ्रेज की सूरत में होता है, क्योंकि रीजन आप बता रहे होते हैं ना। तो रीजन जो है वो हमेशा क्या होती है? इलेबोरेशन होती है। रीजन इज नेवर, यू कांट टेल रीजन इन वन वर्ड। ठीक है। अच्छा,
एंड देन वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। इनके मुतालिक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के मुतालिक बता रहा था, रिलेटिव प्रोनाउंस के मुतालिक बता रहा था, तो तब मैंने आपको ये चीज़ें जो थी वो इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर दी थी। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक बार रिपीट कर दें। एडवर्ब ऑफ डिग्री बेटा ये होता है कि देखें कोई भी काम हो रहा है ना, उस काम की जो इंटेंसिटी है, कि मतलब वो काम कितना ज़्यादा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है ये 0 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट डिग्री है, तो कितना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई एम टायर्ड अ लिटिल, आई एम टायर्ड वेरी मच, आई एम टायर्ड अ लॉट, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, ठीक है, आई एम डॉग टायर्ड, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होगा कि वो आप इंटेंसिटी बता रहे होते हैं कि जो काम हो रहा है उस काम के अंदर शिद्दत कितनी है, उस काम की उस काम का एक्सटेंट क्या है, उस काम के अंदर इंटेंसिटी कितनी है, हाउ मच एन एक्शन हैपन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Excuse me, जी जी बच्चे। सर ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एक दफा दोबारा से ब्रीफ कर या आई एम वर्ड्स। कमिंग, जी बेटा आई एम कमिंग टू दैट। अभी तो मैंने इसको शुरू भी नहीं किया। आई वाज जस्ट गिविंग गिविंग यू रेफरेंस, आई वाज कनेक्टिंग दिस कॉन्सेप्ट विद समथिंग दैट आई प्रीवियसली टोल्ड यू। अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं, दे बेसिकली दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, and they modify verb to inquire about the manner, about the place, about the time, or about the reason for something. When will you come? ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी आप सेंटेंस ले लें, उसके मुतालिक आप सवाल पूछें। हाउ मच टायर्ड ही इज, ठीक है, वाई ही स्टडीड हार्ड, अच्छा, हाउ हाउ ऑफ्टन शी वेक्स अप अर्ली। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि वेयर डिड शी लुक फॉर हर कीज, व्हेन विल यू विजिट मी। इसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि हाउ ही स्पीक्स, तो किसी भी एडवर्ब के मुतालिक मैं सवाल पूछूं तो उसके लिए जो भी मैं इंट्रोगेटिव यूज करूंगा, दैट विल बी द इंट्रोगेटिव वर्ब। व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हु, और हु, और इसी तरीके से व्हाट सॉर्ट ऑफ, या व्हाट काइंड ऑफ। इनके अलावा, इनके अलावा, हु, व्हाट सॉर्ट ऑफ एंड व्हाट काइंड ऑफ, इनके अलावा जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। हु के मुतालिक आप पूछेंगे हु आर यू, तो हु आर यू का मतलब होगा अली, उमर, फातिमा, जो कि नाउन्स हैं, तो हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट साइज डू यू नीड, ठीक है, या व्हाट कलर डू यू प्रीफर, या विच टेबल डू यू वांट, तो अब उसमें क्या है कि वो मैं एडजेक्टिव, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। मैं आपसे पूछता हूँ कि विच कलर डू यू लाइक, आप कहते हो ब्लू कलर, तो अब ब्लू जो है दैट इज बेसिकली एन एडजेक्टिव। लेकिन उसके अलावा हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं, ये सारे के सारे जो इंट्रोगेटिव्स हैं, दीज आर बेसिकली द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है हसीबा। सर काइंडली जी जी वासिफ। एक्सक्यूज मी। यस सर समझ आ गया। जी वासिफ बेटा। सर पहले सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, सर एग्जांपल बता सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। हाँ, जैसे फॉर अभी तो मैंने एग्जांपल दिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मूवी डू यू लाइक, अब इसका क्या जवाब होगा। आप कहते हो कि फनी, हॉरर। हॉरर मूवी। तो आप इसमें देखें ना कि जवाब क्या था, मूवी का वर्ड तो पहले मौजूद था। आपका जो आपने जो जवाब दिया है, ठीक है, इस व्हाट सॉर्ट ऑफ का जो जवाब है वो क्या है, हॉरर। हॉरर। हॉरर यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर क्या बन रहा है, अ हॉरर मूवी। मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है ना, हाँ। हॉरर एडजेक्टिव बन रहा है ना। यस सर। इसका मतलब ये है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये बेसिकली एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच कलर डू यू प्रीफर, विच कलर डू यू प्रीफर, आप कहते हो ब्लू कलर। अब मुझे बताओ कि ब्लू जो है, कलर यहाँ पे नाउन है और ब्लू उसके लिए एडजेक्टिव है ना। यस सर। यहाँ पे कलर नाउन है और ब्लू इसका एडजेक्टिव है ना। यस सर। तो मतलब ये है कि ये जो विच था,
इस ये विच एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था जिसका जवाब क्या है, एक एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच जो है ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके सर। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज योर फेवरेट गेम, व्हाट इज योर फेवरेट गेम। आप आगे से जवाब देते हो, लेट सपोज हाइड एंड सीक। ठीक है, तो हाइड एंड यस सीक क्या सर। है, हाइड एंड नाउन। सीक एक नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हाट कौन सा इंट्रोगेटिव हुआ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये नाउन के मुतालिक सवाल पूछ रहा है। तो ओके आप, सर, आई गॉट इट। हाँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इनको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। सर ओके एडवर्ब ऑफ, सर, थैंक यू। अनीजा इज आस्किंग कि सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री में मेन डिफरेंस क्या है। बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री में मेन डिफरेंस वही है जो फ्रीक्वेंसी में और डिग्री में फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी आप किसी भी काम के होने की जो रोटेशन है, उसका जो साइकिल है वो बताती है। डिग्री उस काम के अंदर जो शिद्दत होती है वो बताती है। जब मैं कहता हूं कि आई लव यू अलॉट या आई लव यू वेरी मच, तो अब ये जो वेरी मच है ये लव की क्या है, इंटेंसिटी है, ये लव की डिग्री है। और अगर मैं कहता हूं कि आई ऑलवेज लव यू, तो अब ऑलवेज जो है ये क्या है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। आई नेवर लव यू, आई ऑलवेज लव यू, आई समटाइम्स लव यू, ठीक है, आई सेल्डम लव यू, आई ऑफ्टन लव यू। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। सर प्लीज एक दफा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का डिफरेंस दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप तवज्जो से सुने तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उतनी देर में मैं आपको कुछ और बता दूंगा। बट देखो बेटा, बात यह है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो, उसका जवाब हमेशा नाउन होता है। यानी एक ऐसा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जिसका जवाब नाउन है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और एक ऐसा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जिसका जवाब क्या है, जिसका जवाब एक एडवर्ब है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अच्छा, मैं जैनब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि वेयर वर यू यस्टरडे। अब इसका मुझे एक पूरे सेंटेंस में जवाब दो। वेयर वर यू यस्टरडे, आप कहते हो कि आई वॉज इन माई स्कूल। तो इन माई स्कूल मेरा आंसर है ना, इन माई स्कूल। तो इन माई स्कूल जो है वो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के मुतालिक पूछने के लिए सवाल पूछूंगा तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ रीजन के मुतालिक सवाल पूछूंगा, जैसे वाई, वाई डिड यू ईट माई चावल। आप कहते हो आई एट योर चावल बिकॉज आई वॉज हंग्री। तो बिकॉज आई वॉज हंग्री क्या है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो इसके मुतालिक मैंने सवाल पूछा वाई के जरिए। तो वाई, व्हेन, हाउ, हाउ मच, ठीक है, हाउ ऑफ्टन, वेयर, तो ये सारे के सारे जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं क्योंकि इनका जवाब एडवर्ब होता है। और जो प्रोनाउन होते हैं व्हाट, हु, तो इनका इनका जवाब एक नाउन होता है। व्हाट काइंड ऑफ, विच, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इनका जवाब एडजेक्टिव होता है, इसलिए हम लोग इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते होते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. Thank you. ऑल राइट, नाउ देन वी हैव द रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का मैंने आपको बताया था कि वो क्या होते हैं, बेसिकली प्रोनाउन की तरफ रेफर करते हैं। और जो एडवर्ब ऑफ रीजंस होते हैं, एडवर्ब ऑफ जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, दे आर बेसिकली द एडवर्ब्स दैट इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉजेस। जो रिलेटिव क्लॉज, जो रिलेटिव एडवर्बियल क्लॉज होती है, उसको ये क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे द रीजन वाई शी लेफ्ट इज अननोन, द प्लेस वेयर दे मेट वाज ब्यूटीफुल। तो अब इसमें वेयर दे मेट के अंदर वेयर, वाई शी लेफ्ट के अंदर वाई, व्हेन द इवेंट स्टार्ट, आई डोंट नो व्हेन द इवेंट स्टार्ट्स। तो अब इसमें ये जो व्हेन है, वेयर है, वाई है, तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, ये बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। हु और हु, दैट, विच, ये क्या हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये क्या हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और वाई, व्हेन और वेयर, ये क्या हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यस एक और, सर। एक और एडवर्ब की टाइप होती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडवर्ब ऑफ कंसेशन। एडवर्ब ऑफ कंसेशन जो है ना, दे बेसिकली दे शो द फेलियर ऑफ अ रीजन, फेलियर ऑफ अ रीजन।
फेलियर ऑफ अ रीजन। अब फेलियर ऑफ अ रीजन से क्या मुराद है? अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि ही पास्ड बिकॉज ही स्टडी। तो अब यहाँ पे रीजन रीजन जो है वो सक्सेसफुल हुई या रीजन जो है वो फेल हो गई? बताओ। सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल हो गई। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि ही वॉज सेव्ड बिकॉज ही वॉज वेयरिंग सेफ्टी किट। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो रीजन थी, ठीक है, वो कामयाब रही या नाकाम हुई? सर कामयाब रही। कामयाब हुई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखता हूँ कि ऑल्दो ही वॉज वेयरिंग सेफ्टी किट, ठीक है, ही गॉट इंजर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ? फेल्ड होगी सर। फेल फेलियर। फेलियर ऑफ अ रीजन। अब इसमें ये जो है ना, ऑल्दो ही वॉज वेयरिंग सेफ्टी किट, ऑल्दो ही वॉज वेयरिंग सेफ्टी किट, ये कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ कंसेशन। वेरी गुड, ये होगा एडवर्ब ऑफ कंसेशन। ठीक है। सर सर ये पूरा सेंटेंस होगा कि ये आल्दो ही वाज वेयरिंग। ऑल्दो ही वॉज वेयरिंग सेफ्टी किट, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये एडवर्ब ऑफ कंसेशन कहलाएगा। ओके सर। एडवर्ब ऑफ कंसेशन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, और अब इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें, अगरचे एडवर्ब ऑफ जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, इनकी पोजीशन का हमारे पास कोई उस तरीके से कोई साइंटिफिक पैरामीटर या कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है कि जी फलां एडवर्ब को फलां जगह पर ही प्लेस करना होता है। लेकिन सिर्फ एक और ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है, रूल्स फॉर यूजिंग एडवर्ब्स, इसमें से आपसे कोई एमसीक्यू नहीं आता। ये सिर्फ मैं आपको आपके जैसे आपने ऐसे लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है या लेटर लिखना होता है, तो वहां पर भी तो आप इनको यूज करते हैं ना। सिर्फ एमसीक्यूज के लिए तो ग्रामर नहीं पढ़ी जाती होती ना, तो वहां पर ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। अब सबसे पहले हम सर, लोग बात करेंगे। एडवर्ब ऑफ कंसेशन की कुछ एग्जांपल दे दे। ये एक एग्जांपल दिए और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मोस्टली ये ऑल्दो से स्टार्ट होते होते हैं। ठीक है। ऑल्दो ओके। यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड आई विल नॉट टेल यू द सीक्रेट। मतलब होना तो ये चाहिए ना कि आप अपने दोस्त को बता देते हैं। ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड आई विल नॉट टेल यू द सीक्रेट। तो ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड जो है, ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ कंसेशन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं ठीक है कहता सर। हूं कि इवन दो ही ट्राइड ही फेल्ड। तो अब इसमें इवन दो ही ट्राइड जो है, ये एडवर्ब ऑफ कंसेशन बन जाएगा। ठीक है। ओके सर। जी। ओके। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर कहता हूं कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही ट्राइड ही फेल्ड। तो अब इसमें रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट ही ट्राइड, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है, ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ कंसेशन बन जाएगा। यानी जहां पर रीजन के फेलियर का के मतलब आपको बताया जा रहा हो, तो वो सारा का सारा पार्ट फिर क्या बनता होता है? एडवर्ब ऑफ कंसेशन बनता होता है। एडवर्ब ऑफ कंसेशन। ठीक है। जी। ओके। थैंक यू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब्स, तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, दे यूजुअली कम आफ्टर द मेन वर्ब और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है। जैसे शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी रैन क्विकली, ठीक है, ही एट एन एप्पल क्विकली। तो मोस्टली क्या होते हैं? ये एडवर्ब ऑफ जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ये वर्ब के बाद आते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के मतलब बात करें तो दे यूजुअली कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बट दे कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एज वेल। अगर आप टाइम को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, यानी नॉर्मली ये होता है कि आई विल मीट यू टुमारो, एडवर्ब ऑफ मैनर जो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं, उनको हम लोग एंड पे लेके जाते होते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम को फोकस करना हो, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि टुमारो वी विल लीव फॉर लाहौर। अब इसमें फोकस आपका किस चीज के ऊपर है? टाइम के ऊपर है। ठीक है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं कल आपका टेस्ट लूंगा, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो वो ये फोकस देखा जाता होता है। अगर फोकस मेरा आपको टाइम बताना है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि कल मैं आपका टेस्ट लूंगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरा फोकस जो है वो टाइम के ऊपर इतना नहीं है, बल्कि एक्टिविटी के ऊपर है, तो फिर मैं कहूंगा कि कल मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरा फोकस जो है वो अपने आप के ऊपर है, तो फिर मैं कहूंगा कल मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो ये लैंग्वेज के अंदर इंटोनेशन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो है वो ये चीजें चलती होती हैं। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं दे यूजुअली कम बिफोर द मेन वर्ब, लेकिन जो इज आर एम वाज वर वाले होते हैं उसमें ये बाद में आते हैं। अब इस रूल को समझिएगा, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली क्या होते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ये आते हैं वर्ब से पहले। जैसे शी ऑलवेज रीड्स बुक्स बिफोर बेड, तो ऑलवेज रीड से पहले आ रहा है। लेकिन अगर इज आर एम वाज वर वाले जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं लिंकिंग वर्ब्स के बाद जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है तो फिर वो क्या होता है, वो उस सूरत में फिर ये वर्ब के बाद आता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ही नेवर इज लेट, ही इज नेवर लेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, ये बेसिकली इस लेट के मतलब है। जी मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। ये ईयर्स और डेज वगैरह ये सब भी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा सर? जी 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 बिल्कुल, ईयर्स के नाम, डेज के नाम, ये सारे के सारे, सेंचुरीज के नाम। ठीक है, जब इनको आप जैसे अगर आप कहते हैं ना कि शेक्सपियर वाज अ फेमस राइटर इन 16th सेंचुरी, तो इन 16th सेंचुरी जो है वो फिर उसमें वो इन 16th सेंचुरी के अंदर, या अगर आप कहते हो कि इन 16th सेंचुरी दिस हैपेंड, जी वगैरह सर। वगैरह, तो वो सारे अगर देखें रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता है, तो अगर उनका रेफरेंस किसी टाइम के किसी काम के होने के मुतालिक है तो फिर वो सारे के सारे जो टाइम के जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो सारे के सारे फिर एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाते हैं। जी सर, थैंक यू। अच्छा, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो दे जनरली कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ही सर्च एवरीवेयर फॉर हिज कीज। आप ये भी कह सकते हैं ही सर्च फॉर हिज कीज एवरीवेयर। ठीक है, ही सर्च फॉर हिज कीज एवरीवेयर। सर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का रूल समझ नहीं आया। देखो क्या नाम है आपका, मदीहा या महदिया? हाँ जी, महदिया। महदिया बेटा देखो, बात समझो, जो टू बी वर्ब्स होते हैं ना, टू बी वर्ब्स, टू बी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज आर एम वाज वर्ब। ठीक है, इज आर एम वाज वर्ब, इनको हम लोग ना बी वर्ब्स बोलते होते हैं। ये ऊपर हम जब मैं आपको वर्ब्स पढ़ा रहा था तभी बताया था। नॉर्मली अगर जैसे फॉर एग्जांपल हो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ही प्लेज लूडो। अब मैंने इसके अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना है तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा? ही ऑलवेज प्लेज लूडो या ही प्लेज ऑलवेज लूडो? क्या होगा स्ट्रक्चर? ही ऑलवेज प्लेज लूडो। ही ऑलवेज। तो अब यही रूल आपको बताया जा रहा है कि ये क्या होते हैं, ये वर्ब से, मेन वर्ब से पहले आते होते हैं। मेन वर्ब से क्या आते होते हैं? पहले आते होते हैं। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर है कि ही इज इंटेलिजेंट। अब इसके अंदर मेन वर्ब कौन सा है? हम्म, इज इज। तो क्या मैं कह सकता हूं इससे पहले कि ही ऑलवेज इज इंटेलिजेंट, या मुझे कहना पड़ेगा कि ही इज ऑलवेज इंटेलिजेंट? ही इज ऑलवेज इंटेलिजेंट। हाँ, तो यही आपको बताया जा रहा है कि नॉर्मली तो मेन वर्ब से ये पहले आते हैं, लेकिन अगर इज आ रहा है मेन वर्ब हो तो फिर उस सूरत में जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है वो इसके बाद आता होता है। तो दिस इज द रूल। आई होप यू गॉट इट नाउ मादिया। ओके, ऑल राइट। बच्चों को समझ आ जाए तो इससे बड़ी और टीचर के लिए कोई खुशी नहीं होती। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो दे यूजुअली कम बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब दैट दे आर मॉडिफाइंग। ठीक है, जिस चीज को ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं उससे पहले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि ही इज ब्यूटिफुल वेरी, तो ये सेंटेंस ठीक है? हम्म, या ये ऐसे होना चाहिए, ही इज वेरी ब्यूटीफुल? ही इज वेरी ब्यूटीफुल सर। ही इज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पे जो वेरी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का रूल ये होता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा होता है उससे पहले आता होता है। ठीक हो गया? जी सर। ऑलराइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको एडवर्ब का पहला रूल बताया एंड दैट इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स इन द सेंटेंस। द सेकंड रूल इज कि हाउ वी मेक द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब। जिस तरह एडजेक्टिव की जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इसी तरीके से हम लोग एडवर्ब की भी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते होते हैं।
जी बिल्कुल अफरा, यू आर राइट कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये हमें बताता है कि हाउ मच एन एक्शन हैपेंड। अच्छा, सम एडवर्ब्स दे हैव कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स एज वेल टू शो अ हायर और अ लोअर डिग्री ऑफ एक्शन। अब आप बनाते कैसे हैं? मोर प्लस एडवर्ब एंड लेस प्लस एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? मोर, जैसे शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन एनीवन एल्स। ठीक है, शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, तो अब इसमें मोर क्या है? ये बेसिकली क्या है, इस ब्यूटीफुली की डिग्री है। और आपको पता है ना कि डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का कॉन्सेप्ट किस में होता है? हम्म, एडजेक्टिव। डिग्री में होता है ना। मतलब वो चाहे ओ एडजेक्टिव सॉरी। की हो, चाहे एडवर्ब की हो, जिस चीज की भी हो, लेकिन डिग्री होती है ना। बात समझ आ रही है ना कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव ये बेटा डिग्रीज होती है ना। यस सर। और वो डिग्री एडजेक्टिव की भी हो सकती है, डिग्री एडवर्ब की भी हो सकती है, कोई भी मॉडिफायर हो सकता है। अगर मैं कहता हूं कि शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो अब इसमें मोर फिर क्या होगा? मोर, ये बात बात याद रखिएगा कि मोर और मोस्ट जो हैं दे आर एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। जब मैं कहता हूं कि ही इज मोर ब्यूटीफुल देन अली, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, मोर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है। और इसी तरीके से जब मैं कहता हूं कि शी प्लेज या शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन एनीवन एल्स, तो अब इसमें मोर जो है दैट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। तो कंपैरेटिव हम बनाते हैं जब कंपैरेटिव में पॉजिटिव कंपैरेटिव हो, यानी कंपैरिजन आप कर रहे हैं कि जिसमें एक दूसरे से ज्यादा है तो फिर आप मोर लगाते हैं, और अगर एक दूसरे से कम है तो लेस लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि शी सिंग्स लेस ब्यूटीफुली देन फातिमा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, लेकिन वो नेगेटिव कंपैरेटिव होगा। और सुपरलेटिव यानी कि थर्ड डिग्री ऑफ एडवर्ब कैसे बनाते हैं? मोस्ट लगाकर पॉजिटिव में, और लीस्ट लगाकर नेगेटिव में। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही इज द मोस्ट बिलवेड पर्सन इन द क्लास, ही इज द मोस्ट बिलवेड, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द क्लास, तो ये पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर मैं कहता हूं कि ही इज द लीस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो लीस्ट फिर क्या हो जाएगा? कि मतलब सबसे कम इंटेलिजेंट यही है। अब ये भी कंपैरिजन है, ये भी सुपरलेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव सुपरलेटिव। बात समझ आ रही है ना? यस सर। ओके। नाउ जो नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें एडवर्ब को हम कैसे प्लेस करते होते हैं? तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस द एडवर्ब फॉलोज द वर्ब नॉट। जैसे शी डिड नॉट रन क्विकली, हम ये नहीं कहते कि शी डिड नॉट क्विकली रन। ठीक है, नॉट के बाद आता होता है। द एडवर्ब्स फॉलोज का मतलब ये है कि उसके बाद आता है, नॉट के बाद आता है। आई हैव नेवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, हम पाकिस्तानी किस तरह करते हैं? आई नेवर हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट, आई हैव नेवर बीन। आई नेवर हैव टोल्ड यू गलत हो जाएगा, आई हैव नेवर टोल्ड यू दिस। इसी तरीके से आई नेवर विल कम हेयर, गलत, आई विल नेवर कम हेयर। आप ये भी नहीं कह सकते कि आई विल कम हेयर नेवर। तो जो जो नेगेटिव जो नेगेशन है इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी बोलते हैं। नॉट जो है ना, नॉट, नॉट, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, तो इसमें नॉट क्या है? आई हैव नॉट प्लेड के अंदर अगर मैं नॉट को अंडरलाइन कर दूं और आपसे पूछूं कि व्हाट इज नॉट, तो नॉट क्या है यहाँ पर? हम्म, नेगेटिव को शो नेगेटिव करने। सेंटेंस। नहीं, वो तो पूरा सेंटेंस नहीं, मैं खाली नॉट का पूछ रहा हूँ। नॉट क्या है? सर एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है ये। दिस इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नॉट जो होता है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाता है। अच्छा, अब डबल नेगेटिव्स होते हैं, ये एडवर्ब के साथ हम यूज नहीं करते होते, बट सम केसेस में आपको डबल नेगेटिव से भी वास्ता पड़ जाता है। ठीक है, मतलब रीडिंग के दौरान आपको डबल नेगेटिव्स जो हैं। सर रूल नंबर थर्ड का के सेकंड सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? रूल नंबर थर्ड का सेकंड सेंटेंस,
आई हैव नेवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटा ये। बच्चों क्लास छोड़ के मत जाएं, 2 बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके हैं, बस हम ये एडवर्ब्स पढ़ के इसको खत्म करेंगे, तो प्लीज डोंट लीव द क्लास, डोंट लीव द क्लास। ऑल राइट। तो जैसे आई डोंट नेवर लाई, आई डोंट नेवर लाई जो है ये नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन आपका इससे भी सामना पड़ सकता है, तो इसमें जो है ना डोंट नेवर, डोंट नेवर जो है ये क्या है, ये इसको हम लोग बोलते होते हैं डबल नेगेटिव एडवर्ब, एम्फेसिस के लिए होता है। स्टैंडर्ड क्या है, आई नेवर लाई। तो नॉर्मली जो होते हैं ना, मतलब जिस तरह अफ्रीको अमेरिकन हैं, तो वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, ठीक है। वो जिस तरह कहते हैं ना, इट एंट नो राइट, इट एंट नो राइट, सॉन्ग्स अगर आप सुनते हैं तो वो वीकेंड के सॉन्ग सुने तो उसमें बहुत ज्यादा आपको डबल नेगेटिव यूज होते हुए नजर आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर ये आपकी एग्जांपल आई डोंट नेवर, ये समझ नहीं है, काइंडली दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ये बेटा आपको यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस सर इज, हाँ, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, लेकिन ये आपको इंग्लिश के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी मिल जाते हैं, और इनको कहा जाता होता है डबल नेगेटिव्स। यानी कि आपने कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है, और आप यस दूसरी सर। तरफ आपको कि मैंने मैंने कभी भी आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला, ठीक है। ओके सर समझ। मतलब वो ना एम्फेसाइज करने के लिए बार दफा आप लोग डबल नेगेटिव यूज करते हैं, ओके सर गॉट इट। ठीक है। यस सर। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, आई एम नॉट गोना टेल यू नेवर, तो वो यस ये सर। फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो डबल नेगेटिव यूज करते हैं जब आप किसी काम के ना होने के को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। डबल नेगेटिव्स की एग्जांपल्स, इट इज नॉट नो जोक, इट्स नॉट नो जोक। नॉर्मली इंग्लिश के अंदर जो डबल नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर है ना, ये आपको जो ब्लैक अमेरिकन हैं, ये जो ब्लैक जो एथनिसिटी के या जो ब्लैक बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं, वो आपको बहुत ज्यादा डबल नेगेटिव जो है वो यूज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सर एक एक एग्जांपल है, आई ऑलमोस्ट नेवर डिडंट डोंट एंजॉय अ गुड। एग्जैक्टली ऐसे इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो उसमें डबल नेगेटिव यूज होता है। ओके सर आई गॉट इट, थैंक यू। ओके ओके, ऑलराइट। सर आई, देखो अनीसा, आपने सवाल सवाल लिख दिया, मैंने पढ़ लिया, अब उसके नीचे बार बार अगर आप सर 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 करोगे तो भी मैं आपका सवाल पढ़ लूंगा। क्लास में से कोई एक बच्चा अभी बताया कि जो ये कह दे कि सर आपने मेरे मैसेज को जवाब नहीं दिया। आई लिटरली रिस्पॉन्ड टू एवरी मैसेज, मैं साथ साथ पढ़ा भी रहा होता हूँ और साथ साथ मैंने चैट भी खोली भी होती है, एंड आई 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 वैल्यू एंड आई आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ योर पर्सन, ठीक है। तो मैं आपका बेटा, मैंने मैसेज पढ़ लिया। आई डोंट लाई भी हो सकता है, आई डोंट लाई भी हो सकता है, और आई डोंट लाई का मतलब ये होगा कि आप आई डोंट लाई जो है इसको एज अ फैक्ट यूज बता रहे हो, फैक्ट। इफ दिस इज अ फैक्ट देन यू विल से कि आई डोंट लाई, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी तो फिर आप कहोगे कि आई नेवर लाई। सिंपल, इसमें ये फर्क हो जाएगा, अगर आप नेवर कहते हो तो नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, और डोंट जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन बन जाएगा। बाकी इसमें कोई इतना मतलब ग्रामेटिकली तो जो सेंटेंस होगा वो आपका ठीक होगा। जी हुजैफा, जो बूट कैंप की असाइनमेंट्स हैं, जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर आपने उसका सारी असाइनमेंट्स का एक ही पीडीएफ बना के मुझे भेजना होगा, एंड देन वी विल हैव एनालिसिस सेशन ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वर्कशीट्स को देखें। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। सर आई Adverb डोंट of manner. एक मिनट, हम आज कह रहे हैं सर आई डोंट लाई का ग्रामेटिकल मीनिंग ये है कि आई डू लाई। यस, द प्राइस ऑफ दिस कार इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, हाँ इस तरह के स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली में, अच्छा अभी करते हैं ये।
शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुल इसमें कौन सा एडवर्ब है? Adverb of manner. ही विल अराइव सून, इसमें सून कौन सा है? Adverb of time. ओके। दे वॉक एवरीवेयर इन द सिटी। Adverb of Adverb of place. adverb of manner. डिग्री। Adverb of place. मैंने प्लेस है ये। Adverb of सर फर्स्ट वन दोबारा बताएं सर, वो क्या है? मैनर है बेटा, मैनर, ब्यूटीफुली मैनर है। ओके, उसके बाद आई ऑलवेज गो फॉर अ जॉग इन द मॉर्निंग, तो ऑलवेज कौन सा है? frequency. फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। शी इज क्वाइट श्योर अबाउट हर डिसीजन। Adverb of degree. वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। Adverb of degree. फ्रीक्वेंसी सर। एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। सर स्टडी हार्ड। ही स्टडीड, हाउ ही स्टडीड? ही स्टडीड हार्ड, ठीक है। ओके। सर ये अगर हाँ, फ्रीक्वेंसी तो कैसे होता सर? फ्रीक्वेंसी होता तो, अगर होता तो फिर ये होता कि ही ऑलवेज स्टडीड हार्ड, या ही नेवर स्टडीड हार्ड, he 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 seldom studied hard. Okay, जी। why did you leave so early? इसमें why कौन सा एडवर्ब है? Adverb Adverb of interrogative. Okay, the children played outside. Adverb of place. Adverb of place. Very good. He is the most talented singer in the class. Superlative type of adverb. Adverb of degree. Very good. Superlative adverb of degree है, आप इसको कहेंगे कि this is superlative adverb of degree, ठीक है। अच्छा, I will be there in 5 minutes. Relative. No. Place. टाइम। Adverb. Adverb of place. Adverb of place. Yes, this adverb of place. Place. ओके, फिर उसके बाद ये तो ये वाली आपने करनी है नंबर 2, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली आपने खुद करनी है। अब ये नंबर 3 पे आ जाते हैं। शी डांसेस ब्यूटीफुली, इसमें से एडवर्ब ढूंढे कौन सा है? Beautifully. Beautifully. Beautifully, और ये कौन सा एडवर्ब है? Manner. Manner. मैनर। आई विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स ओकेजनली, ओकेजनल सॉरी, इसमें से एडवर्ब पहले फाइंड आउट करें कौन सा है, Occasionally. Occasionally. और ये कौन सा एडवर्ब है? Frequency. ओके सर, वांट द लास्ट वन बी एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हिच वन? दिस वन? नहीं, वो अगर मैं इन 5 मिनट्स पूछता तो फिर वो टाइम होता ना, अंडरलाइन देयर था यहाँ पे पलक, इन 5 मिनट्स जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो, ठीक है। इस तरह तो फिर इसमें फॉर द एग्जाम भी था, फिर उसके बाद अबाउट अ डिसीजन भी था, फिर उसके बाद यहाँ पे इन द क्लास भी था, सिटी भी था, ठीक है, इसमें इन द मॉर्निंग भी था। अच्छा, दे मूव क्विकली टू अवॉइड द, इसमें 2 एडवर्ब है, कौन कौन से? quickly. क्विकली। There is तो quickly. मूव सर। क्विकली और To avoid. To avoid. तो अवॉइड खाली नहीं, टू अवॉइड द ट्रेन पूरा। Okay, sir. तो क्विकली इसमें कौन सा एडवर्ब है? Manner. Adverb of manner. और टू अवॉइड Reaction. Adverb of reason. एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। To the Tomorrow market morning. tomorrow. हाँ, टू द, इसमें 2 एडवर्ब्स हैं, कौन कौन से? To the market To the tomorrow market. and tomorrow. मार्केट एंड टुमारो। टू द मार्केट इसमें कौन सा एडवर्ब है? Adverb of place. एडवर्ब ऑफ Place. प्लेस। और टुमारो कौन सा एडवर्ब है? Adverb of time. Adverb of time. ओके, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन द म्यूजिक। Extremely. Extremely and in music. इन म्यूजिक क्या कैसे होगा एडवर्ब? Only extremely is the adverb of degree. वेरी गुड, ओनली एक्सट्रीमली इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री, और जो इन म्यूजिक है ये टैलेंटेड का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, फर्दर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सारा इज सेइंग कि सर एडवर्ब ऑफ कमिंग वेरी वेरी फास्ट, दैट्स गुड, दिस इज गुड। ओके, आई हैव बीन टू लाहौर सेवरल टाइम्स। To Lahore several time. Adverb of Lahore purpose. several times. यस, टू लाहौर जो है ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। Adverb of place. और सेवरल टाइम्स क्या होगा?
सर ये Adverb of पूरा सेंटेंस degree. एडवर्ब ऑफ पर्पस नहीं होगा? नहीं, इसमें क्या पर्पस है? अगर यहाँ पे टू होता कि आई, लाहौर सेवरल टाइम। नहीं देखो, अगर यहाँ पे होता ना आई हैव बीन टू लाहौर सेवरल टाइम्स टू विजिट माई पेरेंट्स, तो टू विजिट माई पेरेंट्स फिर पर्पस हो जाता। ये तो आई हैव बीन, यू हैव बीन, वेयर यू हैव बीन टू लाहौर, तो वेयर को आंसर कर रहे थे वो प्लेस हो जाएगा। एंड हाउ ऑफ्टन, सेवरल टाइम्स, तो सेवरल टाइम्स क्या हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। Frequency. ओके, ओके तो सर, गॉट इट। ऑलराइट, वी ट्रैवल्ड अब्रॉड लास्ट समर, दो एडवर्ब्स हैं इसमें। ट्रेवल्ड सर ट्रेवल Abroad और लास्ट last समर। ट्रैवल कैसे हो जाएगा? ट्रैवल तो वर्ब है अल्लाह के बंदे, ओ मड़ा। एब्रॉड, एब्रॉड। Broad. abroad and last summer. वेरी गुड। अब्रॉड इसमें कौन सा एडवर्ब है? Place, मैन, adverb of place, और लास्ट समर? Time. time, टाइम। time, adverb ओके, of time. ऑलराइट, शी स्पोक लाउडली इन द मीटिंग, इसमें दो एडवर्ब्स हैं। सर एक Loudly लाउडली है। Loudly in the meeting, in the meeting. in the meeting. लाउडली कौन सा एडवर्ब है? मैनर, Manner, adverb of manner, और इन द मीटिंग? Place. place, प्लेस, यस, दैट्स अ प्लेस। ठीक है, वेयर है ना, वेयर को आंसर कर रहा है, वेयर इन द मीटिंग। ठीक है, अच्छा सर, नाइस सर, आपको पश्तो भी आती है, यू सेड ओ माड़ा, थोड़ी थोड़ी आती है माड़ा, इतनी ज्यादा नहीं आती। ठीक है, मेरे पश्तो के जितने भी दोस्त थे, मैं उन्हें कहता था यार मुझे पश्तो सिखा दो, वो जितने भी दोस्त थे वो कहते थे माड़ा सिखाते हैं ना आपको, वो सारे बस गालियां सिखा देते थे। वो गालियां, वो कहते थे गालियों से सीखते हैं, कोई भी जबान सीखनी हो तो जी पहले गालियां सीखो, चलो जी ठीक है जी। वो गालियां सिखाता था, उसके बाद वो बस वो सिखाना ही छोड़ देता था, तो बस मैंने पश्तो की गालियां ही सीखी हैं सिर्फ। ठीक है। क्या गाली सर सिखाई थी? नहीं, अभी तो नहीं बता सकता आपको। ऑलराइट, तो वी ट्रैवल्ड अब्रॉड लास्ट समर, ये हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, दे लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। जी, Early early in the morning. सर इसमें early एक अर्ली in the morning, morning, मैनर है, इन द मॉर्निंग प्लेस। अर्ली, place, time, Time. Time है time. अर्ली भी टाइम होगा और इन द मॉर्निंग भी टाइम होगा। दोनों time. ठीक है, ऑलराइट, तो सर ये आई हैव, काइंडली रिपीट कर देंगे। जी जी, दे लेफ्ट, व्हेन दे लेफ्ट, अर्ली, अर्ली, हाउ अर्ली, अर्ली इन द इन द मॉर्निंग मॉर्निंग। या व्हेन अर्ली। ठीक है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग पूरा, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग इकट्ठा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ये पूरा एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम कर रहे हैं ना, एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर सिर्फ अर्ली को अंडरलाइन कर दे तो आप कहोगे अर्ली भी टाइम है, और अगर वो इन द मॉर्निंग को अंडरलाइन करे तो फिर आप कहोगे ये भी टाइम है, और अगर वो पूछे कि दोनों, तो आप कहोगे भाई दोनों भी, दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके सर। ठीक है, ओके, आई हैव नेवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, Never never, restaurant. नेवर और टू द रेस्टोरेंट। सर इन एडवर्ब ऑफ मैनर विच क्वेश्चन अराइज? इन एडवर्ब ऑफ मैनर बेटा हाउ होता है, हाउ, हाउ, कैसे। सही हो गया, ओके। अब इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज द लास्ट एक्टिविटी दैट वी आर, नेवर फ्रीक्वेंसी है जी, इकान बेटा नेवर फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है हर सेंटेंस में, तो इसमें देखें, शी इज टू हैप्पीली विद हर रिजल्ट। He's too happy. he is too happy with her result, हाँ, शी इज टू हैप्पी, शी इज टू हैप्पी। ठीक है, शी इज टू हैप्पी। अच्छा बच्चा पूछ रहा है कि आई हैव कम टू लाहौर, क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है? इसमें टू लाहौर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, पूरा तो सेंटेंस तो नहीं हो सकता ना एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, अगला सेंटेंस देखें, नंबर 2, आई हैव नेवर टू सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। I have I never seen such a have beautiful never painting, आई हैव नेवर, ओके। अरे वाह फलक, आपने वो इसने टू लिख के तो उसको उसको क्रॉस किया हुआ है, गुड, वेरी गुड। टेक्नो सेवी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी को बड़ा अच्छे से यूज करना आता होता है। Okay, Sarah is saying, sir, I remember in last board exam there was an MCQ about adverb, and I quickly attempted that because I already took your course, and then I thought, am I wrong to do so early? Then I think
ठीक ही होगा, सर से सीखा था। ओह वाओ, दैट्स सो क्यूट। ऑलराइट, नाउ ही रन्स क्विकली देन हिज फ्रेंड्स। He ran more quickly than his friend. Quickly than his friends. ही रन्स मोर क्विकली, क्योंकि कंपैरिजन है ना, तो कंपैरिजन में तो फिर हम कंपैरेटिव एडवर्ब लगाएंगे ना। ही रन्स मोर क्विकली देन हिज फ्रेंड्स। अच्छा, वी अराइव्ड एट अर्ली एट द एयरपोर्ट। We arrived early at Arrived the airport. early at the airport. वी अराइव्ड अर्ली एट द एयरपोर्ट, गुड। ओके। earlier. हाँ, शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली देन एनीवन एल्स। She More sings. beautifully. हाँ, शी More सिंग्स beautiful, मोर more beautiful, more मोर। beautiful. ओके, द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड रेयरली। Children play The outside. children rarely play outside. वेरी गुड, Really play वेरी गुड आमना। द चिल्ड्रन रेयरली प्ले आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं वो मोस्टली क्या आते होते हैं, वर्ब से पहले आते होते हैं। हाँ, द चिल्ड्रन रेयरली प्ले आउटसाइड। ओके, शी वर्क्स वेरी हार्डली एवरी डे। Every day she Hard. works hard. Very hard Very every hard day. every day. वेरी गुड, Hard. वेरी हार्ड एवरी डे, शी वर्क्स वेरी हार्ड एवरी डे। ओके, वेयर इज द मीटिंग बीइंग हेल्ड। हाँ जी, अब पता चलेगा आप लोगों को। Where the meeting being held. वेयर द Meeting is being वेयर द Where मीट इज, वेयर द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। the हट जाएगा सर. नहीं, The दार है। meeting is being held. इसकी लोकेशन चेंज होगी। उसकी पोजीशन चेंज Yes, होगी। meeting के बाद आ जाएगा. हाँ, ठीक है, वेयर द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, वेयर आर द हेल यू या वेयर द हेल आर यू, हैं, क्या कहते Where हैं? the hell are you? वेयर द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। हम ये नहीं कहते कि हु आर द हेल यू। वेयर द हेल आर यू। ठीक है, हु द हेल आर यू मैन। ठीक है, तो इसी तरीके से ना, वेयर द मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। ओके, दे नेवर समटाइम्स कम टू द क्लास। They अब ये, never come to class on time. Class. ठीक है, ये कोई मेरे जैसा बच्चा होगा ना, वो इस तरह के सेंटेंस बनाता होगा। नेवर भी और समटाइम्स भी, मतलब जो आता है डाल दो। ठीक है, तो आपने वहां पे जो है ना, वो नहीं बनाना, खिचड़ी नहीं बनानी, सलाद नहीं बनाना ग्रामर का, कि वो ये पता चले कि जी सारे सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी डाल दिए। ही ऑलवेज नेवर लिसन्स टू मी। ठीक है, तो आपने जो है ना, वो सलाद नहीं बनाना वहां पे, पता चले जी उधर एडवर्ब्स का सलाद बना के आ गए। ठीक है, और ऊपर से जो है ना, वो राइट, जो एग्जामिनर था उसने सलाद के ऊपर थोड़ा सा ना रायता डाल दिया, और जब अमरूद रिजल्ट डाल आया दिया. तो रिजल्ट में हर तरफ सिर्फ रायता ही रायता था। तो इस तरह नहीं होना चाहिए फिर। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट लास्ट क्वेश्चन। आई हैव ऑलवेज स्टडीड फॉर एवरी टेस्ट। I have studied always. आई ऑलवेज हैव स्टडीड। Hmm. ठीक है, आई ऑलवेज हैव स्टडीड फॉर एवरी टेस्ट। और Sir, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। Always. एंड व्हाट इज दैट टेक्निकल प्रॉब्लम? सेंटेंस के हिसाब से कर देखा जाए तो ये होना चाहिए कि आई ऑलवेज स्टडी फॉर एवरी टेस्ट, क्योंकि अगर आप हैबिट बता रहे हैं तो फिर आपको प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग, एंड इट शुड बी आई ऑलवेज स्टडी फॉर एवरी टेस्ट। ठीक है ना, ऑलवेज का मतलब तो ये है ना कि आप वो काम हमेशा करते हैं। गॉट द पॉइंट? I always study. ओके, little अब bit. अफरा इज सेइंग के 9 को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, दे नेवर समटाइम्स में नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, और समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो या तो आप कहेंगे कि ये दे नेवर कम टू क्लास, या फिर आप कहेंगे कि समटाइम्स कम टू क्लास। दोनों तो नहीं लगा सकते ना। ठीक है, तो दोनों तो नहीं लगा सकते ना, यू हैव टू यूज वन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों जो बिल्कुल डिफरेंट हो तो वो दोनों तो नहीं यूज कर सकते ना। ऑलराइट बच्चों, सो वी डिड एडवर्ब्स टुडे, and in the next week we will start with the prepositions, और we will try कि हम next week के जो first 2 days होंगे उसमें हम लोग remaining जो parts of the speech हैं उनको करके, and then we will move towards the next chapter Inshallah, sir. inshallah. All right,
अभी है इस आस्किंग कि सर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर लेती हूँ तो मैं आपसे सवाल पूछ लिया करूँ। आप अपने सवाल छोड़ दिया करें, एंड दिस इज फॉर एवरी स्टूडेंट। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो तो यू कैन जस्ट लीव द क्वेश्चन एंड देन वेट, क्योंकि मैं जो मोबाइल है वो मेरे पास नहीं होता। जब मुझे टाइम मिलता है तो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं मैं उनको देख लेता हूँ, उनको जवाब दे देता हूँ। दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन, बट आप यू आर अलाउड टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड देन वेट। ठीक है, ऑल राइट। See you on Monday, inshallah. Take care of yourselves. Have a healthy and happy weekend. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज Allah सर। Hafiz. Allah Hafiz, बच्चों। Allah Hafiz. Allah सर Hafiz. इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड करेंगे? Yes. It will be uploaded right after this class. ये आज वाली तो जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है सर, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Ikan is asking about the homework, कि आप होमवर्क कब चेक करेंगे? होमवर्क जब हमारे, मैंने ऑलरेडी भी बताया है कि once the parts of the speech are finished, then I will ask you to send all of the worksheets together. You will send all of the worksheets together, and then I will give you an analysis session on all the worksheets. All right, so this is how it works. ठीक है, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।